नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के हम लोग जो है 30 प्रश्न देखेंगे और कुछ जो है बेसिक प्रश्न देखेंगे जहां से एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? नीलिमा शेख, नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह या अर्पणा कौर? कौन हो जाएगा मित्रों? 61 का बताइए, क्या हो जाएगा? अर्पणा कौर। मंजीत बाबा से निकटता किसके चित्र दर्शाते हैं? अर्पणा कौर के। 62 पाई सुमेलित कर लीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा? भारत माता। तीसरा, नंदलाल बोस सती, MF हुसैन जमीन, विनोद बिहारी क्या हो जाएगा? लाफ्टर हो जाएगा। चलिए आगे। तिरसठ पे। ठीक, सैयद हैदर रजा कैसे चित्रकार हैं? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं, अमूर्त चित्रकार हैं? सैयद हैदर रजा कैसे चित्रकार हैं? सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार हैं। केजी सुब्रमण्यन की पेंटिंग है। केजी सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रूज में विवाह। 64, केजी सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है स्वतंत्रता है। कौन सी है? स्वतंत्रता। अगला प्रश्न आइए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला में निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रकला में किस कला शैली का प्रभाव था? सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद या प्रतीकवाद? 65 पाइए मित्रों, क्या था? घनवाद था। किस पर किसका प्रभाव था? घनवाद का। अमृत कला वेदिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। 66, कहाँ है? गोरखपुर है मित्रों। कहाँ है? गोरखपुर। अमृता कला वेदिका किस शहर में है? गोरखपुर में है। आगे चलें। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? MF हुसैन, सुधीर रंजन खासगीर, जगदीश स्वामीनाथन, के वेंकटप्पा। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? 67 का सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 67 सुधीर रंजन खासगीर को मिला था। प्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? सुधीर रंजन खासगीर को। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगला चलिए, सुमेलन का है, आप लोगों को करना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सुमेलित करते रहिए। आगे हम बढ़ते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? नेथेलियन हर्ड, ललित मोहन सेन, हरियर लाल मेड़, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार। पहले लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? 70 का आंसर करिए। कौन थे? असित कुमार हलदार थे मित्रों। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। उस चित्रकार का नाम लिखिए, 71 पाइए, जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। नंदलाल बोस, कृष्णा खन्ना, केजी सुब्रमण्यन, विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन थे मित्रों? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। आगे चलें। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, राम किंकर बैज, राम कुमार। मुर्गी के साथ संथाल महिला 72 राम किंकर बैज का। मुर्गी के साथ संथाल महिला किसका चित्र है? राम किंकर बैज का। 73
अवतार सिंह पवार थे पाटरी कला, मूर्तिकला, छायाकार, छापा कलाकार। अवतार सिंह पवार क्या थे? 73। अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। क्या थे मित्रों? मूर्तिकार थे। अगला, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, AR चुगताई। 74 का आंसर करिए सब लोग। राजा रवि वर्मा का था। किसका था मित्रों? राजा रवि वर्मा का। 75 पाइए मित्रों। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, मद्रास। बम्बई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास। ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। अगला प्रश्न। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? SM पंडित ने, राजा राज वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने, थियोडोर जॉनसन ने। 76 का आंसर करिए सभी लोग। राजा रवि वर्मा ने। कौन था? राजा रवि वर्मा। आगे चलिए। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, बी रमेश, तैयब मेहता। विकर्ण श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तैयब मेहता। 77 क्या हो जाएगा मित्रों? तैयब मेहता। आगे चलें। 78 पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग अपने जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है? पेंटिंग कार्य के लिए किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया जाता है? राजा रवि वर्मा, अकबर, रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ। किसका किया जाता है? अवनींद्रनाथ का किया जाता है उपयोग। 78 का डी हो जाएगा। अगला चलिए मित्रों। 79 निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन पंडाल को सजाने का कार्य किया? असित कुमार हलदार, सोमनाथ और नंदलाल बोस, DP राय चौधरी। ऑप्शन सी हो जाएगा DP राय, नंदलाल बोस। 79 के क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। 80 पाई 80 नंबर। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, जयराम पटेल या जय झरोटिया। जयराम पटेल जली जलाई लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक मित्रों। सूची 1 और 2 को जिसको सुमेलित करना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं चलता हूँ। हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया? हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, जामनी राय, AK हलदार या KK हब्बर। 82 का आंसर करिए मित्रों। नंदलाल बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? नंदलाल बोस। 83 83 नंबर। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? राय कृष्णदास, कुमार स्वामी, EB हब्बर, मनोहर कौल। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, यह कथन किसका है? 83 पाइए। किसने कहा था? EB हब्बल ने कहा था। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा था? EB हब्बल ने कहा था। अगला, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प षडांग की पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। 84 का सब लोग आंसर करिए। कौन हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प षडांग किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त सभी। 85 पा जाइए। 85 का जो है कांगड़ा शैली चित्रों का विषय रागमाला भी था मित्रों। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय कृष्णलीला भी था। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय नायक नायिका भी था। आगे चलिए। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था?
कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़, बूंदी। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ था। क्या था मित्रों? 86 का सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? कुलंत पीठ। पूरा कुलंत पीठ लिखिए आप लोग। आगे चलें। हाँ, कौन सा आ गया? 87। 90 तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्नों का आमना सामना करते हैं। प्रश्न हम करते हैं, उत्तर आप देते हैं। निम्न में से किस समय के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? जाना नहीं है मित्रों। 10 मिनट और इसके बाद जो है प्रश्नों का आमना सामना करना है। किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? जोधपुर के महाराजा मान सिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र किसके समय बने? जोधपुर के महाराजा मान सिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। 87 क्या हो जाएगा? 87 पे आइए मित्रों, आंसर करिए सभी लोग। नाथ संप्रदाय के चित्र मित्रों जोधपुर के राजा मान सिंह के समय बने। जोधपुर के चित्र जो नाथ संप्रदाय के संबंधी चित्र जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय बना। आगे चलिए। 88 किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट में लगाए गए हैं। किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। मुगल शैली, मध्य भारतीय शैली, दक्षिण शैली, राजस्थानी शैली। 88 का आंसर करिए सब लोग मित्रों। क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली। 88 का क्या हो जाएगा मित्रों? राजस्थानी शैली। 89 पाइए। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? बताइए। 89 का आइए। कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी में कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। 89 का सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल लिखिए। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 90 फिरका पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? फिरका पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? फिरका पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी स्कूल, मुगल स्कूल। कंपनी स्कूल से है। किससे है मित्रों? कंपनी स्कूल से है। किससे है? कंपनी स्कूल से। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्नों का आमना सामना करेंगे, ठीक? जहाँ केवल प्रश्न होगा, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य पे चर्चा किए थे। अब आप लोगों को बताना है किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? किशनगढ़ शैली में। किस शैली में? किशनगढ़ शैली में। सब लोग जिसको प्रश्न आता हो वह कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको ना आ रहा हो मेरे उत्तर बताने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन लिखिए, लिखने से मित्रों याद हो जाता है। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने लिखा? किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया यार? गीत गोविंद किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया? गीत गोविंद को किसने चित्रित किया किशनगढ़ शैली में? हाँ, चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? लाडली दास था। कौन था मित्रों? लाडली दास था। कौन था? लाडली दास था। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए लाडली दास। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। किशनगढ़ शैली
में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? लाडली दास ने चित्रित किया। अगला चलें, प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए। बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? बसोहली शैली में गीत गोविंद, बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? हैं, बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? सब लोग आंसर करिए। गीत गोविंद किसने चित्रित किया, या गीत गोविंद का चित्रकार कौन है बसोहली शैली में? सब लोग लिखिए, बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्रकार कौन है? मानकू है। कौन है मित्रों? मानकू है। कौन है? मानकू है। बसोहली शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया? मानकू ने चित्रित किया। बसोहली शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया? मानकू ने। मंडी शैली में रामायण को किसने चित्रित किया? 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 मंडी शैली में रामायण का चित्रकार कौन है? किसने चित्रित किया? मंडी शैली में रामायण को किसने चित्रित किया? कौन सा चित्रकार है? कपूरगिरी है। कौन है मित्रों? कपूरगिरी। हाँ, कपूरगिरी। कौन हो जाएगा? कपूरगिरी। मंडी शैली में रामायण को किसने चित्रित किया? कपूरगिरी ने। मंडी शैली में किसने चित्रित किया रामायण को? कपूरगिरी ने। कपूरगिरी ने रामायण को मंडी शैली में चित्रित किया था। अगला, आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए आंसर। मुगल तथा राजस्थानी या मेवाड़ कह सकते हैं, कला के मिश्रित प्रभाव से चित्रित रसिक प्रिया का चित्रांकन किसने किया? बड़ा हो जा रहा, मैं लिखूंगा नहीं, आंसर बताइए। मुगल तथा राजस्थानी मेवाड़ कला के मिश्रित प्रभाव से चित्रित रसिक प्रिया का चित्रांकन किसने किया? रसिक प्रिया का चित्रांकन किसने किया? साहबदीन ने 1630 में। अगला चलिए, कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? आंसर करिए। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया का चित्रकार कौन है? कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया का चित्रकार कौन है? कौन है मित्रों, बताइए। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? पुरखू ने। 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 बीकानेर शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? बीकानेर शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? बीकानेर 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 में रसिक प्रिया रुकनुद्दीन ने चित्रित किया।
बीकानेर में रसिक प्रिया को रुकनुद्दीन ने चित्रित किया। रुकनुद्दीन ने। बीकानेर में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? रुकनुद्दीन ने। बीकानेर में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? रुकनुद्दीन ने। बीकानेर में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया? रुकनुद्दीन ने। आज अगला और बताएंगे महत्वपूर्ण नृत्य। इससे बाहर नृत्य मेरे ख्याल से नहीं आएगा, जितना मैं बता दूंगा 10-12 ठो है। आइए सब लोग आंसर करिए। बिहू कहाँ का नृत्य है? 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 कहाँ का है मित्रों? असम का है। वेरी गुड। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का है। अगला प्रश्न उत्तर करिए। कोलाट्टम कहाँ का नृत्य है? 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 आंध्र प्रदेश का है। कोलाट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है मित्रों? आंध्र प्रदेश का। कोलाट्टम कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है? 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 गुजरात का है। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है मित्रों? गुजरात का। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा का कहाँ का नृत्य है? गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। एक बार रिपीट कर लीजिए सब लोग। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। कोलाट्टम कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। आगे चलिए मित्रों। झूमर कहाँ का नृत्य है? झूमर ये 3 जगह का नृत्य है। झूमर कहाँ का नृत्य है? कहाँ कहाँ का? झूमर कहाँ कहाँ का नृत्य है? 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 पश्चिम बंगाल। झूमर कहाँ कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है और झारखंड का है। झूमर कहाँ कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कहाँ? झारखंड का। झूमर कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। दुमहल कहाँ का नृत्य है? बताइए। दुमहल। दुमहल कहाँ का नृत्य है? दुमहल। दुमहल कहाँ का नृत्य है? दुमहल कहाँ का नृत्य है मित्रों? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का। दुमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। इसको कश्मीर पढ़िए। दुमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। झूमर नृत्य कहाँ कहाँ का है मित्रों? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का। झूमर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का। दुमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। आगे चलिए। बूटा कोला कहाँ का नृत्य है? 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 बताइए। बूटा कोला कहाँ का नृत्य है मित्रों?
कर्नाटक का है और कहाँ का है? केरल का है। बूटा कोला कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का और केरल का। और कहाँ का है मित्रों? केरल का। कहाँ का है? केरल का। बूटा कोला कहाँ का है? कर्नाटक का और केरल का। बूटा कोला एक नृत्य है जो कर्नाटक और केरल में दोनों जगह इसका प्रचलन है। अगला प्रश्न मित्रों, पढ़यनी पढ़यनी कहाँ का नृत्य है? पढ़यनी कहाँ कहाँ का नृत्य है? नृत्य पढ़यनी कहाँ का नृत्य है? पढ़यनी कहाँ का नृत्य है? पढ़यनी कहाँ का नृत्य है बताइए। केरल का ये भी है मित्रों। पढ़यनी कहाँ का नृत्य? केरल का है। कहाँ का नृत्य मित्रों? केरल का है। पढ़यनी कहाँ का नृत्य है? केरल का है। राई नृत्य कहाँ का है? 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 मध्य प्रदेश का है मित्रों। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। राई कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। रागमा कहाँ का है? नागालैंड का। रागमा नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। रागमा नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। रागमा नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है। रागमा नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का है। एक बार रिपीट कर लिया जाए तीनों। पढ़यनी कहाँ का नृत्य है? केरल का। पढ़यनी कहाँ का नृत्य है मित्रों? केरल का। राई कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश का। राई नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। रागमा कहाँ का नृत्य है? नागालैंड का। रागमा कहाँ का नृत्य है मित्रों? नागालैंड का। आगे चलें। पाइका कहाँ का नृत्य है? पाइका। पाइका कहाँ का नृत्य है? पाइका कहाँ का नृत्य है? पाइका कहाँ का नृत्य है? पाइका कहाँ का नृत्य है बताइए। पाइका कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का है। कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का है। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है। पाइका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? सबको पता होना चाहिए। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? हैं? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? जब तक शादी में भांगड़ा न बजे तो मजा ही नहीं आता। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का है। कालबेलिया कहाँ का है नृत्य? कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य कहाँ का है बताइए। राजस्थान का है। कहाँ का है मित्रों? राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है मित्रों? राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है मित्रों? राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है मित्रों? राजस्थान का। आगे चलें। फिर से एक बार रिपीट कर लो। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का। पाइका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया मित्रों कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। होजागिरी, 4 और बचे हैं। होजागिरी कहाँ का नृत्य है? 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 होजागिरी, होजगिरी या होजागिरी जो भी आप पढ़ें। होजागिरी कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है। कहाँ का है मित्रों? त्रिपुरा का है। होजागिरी कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है। होजागिरी कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है। मेला डोम कहाँ का नृत्य है? मेला डोम कहाँ का नृत्य है मित्रों? मेला डोम कहाँ का नृत्य है? मेला डोम कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है। मेला डोम कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है। मेला डोम कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का है।
मेलाडोम कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का। मेलाडोम कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का। कर्मा छऊ, छऊ कहाँ का नृत्य है? छऊ कहाँ का नृत्य है? अच्छा ये बड़ा हो जाएगा, इसका 3 जगह से है। पहले होजगिरी फिर से रिपीट करो। होजगिरी कहाँ का नृत्य है मित्रों? त्रिपुरा का। होजगिरी नृत्य कहाँ से है? त्रिपुरा से है। होजगिरी नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का है। मेलाडोम बराबर त्रिपुरा, मेलाडोम बराबर त्रिपुरा, मेलाडोम नृत्य नृत्य बराबर त्रिपुरा। आगे चलें। आइए मित्रों, छऊ, छऊ जो है 3 जगह, 3 जगह इस 3 जगहों का नृत्य है छऊ। छऊ कहाँ का नृत्य है? कहाँ कहाँ का बताइए? छऊ, छऊ कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है पहले तो। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। और कहाँ का है? उड़ीसा का। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। छऊ कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। कहाँ का है? झारखंड का। छऊ कहाँ का नृत्य है मित्रों? पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का और झारखंड का। छऊ नृत्य कहाँ से का है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का है। छऊ नृत्य बराबर पश्चिम बंगाल, छऊ नृत्य बराबर झारखंड, छऊ नृत्य बराबर उड़ीसा। ठीक। आज का अंतिम जो है आप लोगों के सामने कर्मा नाच। कर्मा नाच कहाँ का नृत्य है? 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 नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। कर्मा नाच कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। कर्मा नाच कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। कर्मा नाच कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। कर्मा नाच कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। कर्मा नाच नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। ठीक। एक प्रश्न और है, उसका आंसर मुझे नहीं बताना है, आप लोग आंसर करिए। बहुत ही बेसिक है और आप लोगों को पता होना चाहिए। राखी गढ़ी का उत्खनन, लिख दे रहे हैं सब लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। ठीक। का जो है आपको नदी बताना है, किस नदी के किनारे है। ठीक। स्थान बताना है, कहाँ है। ठीक। स्थान बताना है और क्या बताना है? उत्खनन कर्ता बताना है, उत्खनन कर्ता बताना है और क्या बताना है? समय बताना है। क्या बताना है? समय। ये कमेंट बॉक्स में सब लोग टाइप करिए। इसका आंसर मुझे नहीं बताना है, आप लोग टाइप करिए। तो अगले क्लास में फिर हम लोग समय से उपस्थित होंगे मित्रों। 3 बजे की क्लास चलेगी, लिहाजा सब लोग सबको सम्मिलित होना है। ठीक। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।